दादी के मरने से पहले उन्होंने अचानक लड़की को अपने पास बुलाया। उन्होंने लड़की से कहा कि अलमारी में रखे पुराने कपड़ों को कभी न फेंके। उन्होंने यह भी कहा कि वे कपड़े लड़की के लिए छोड़े गए हैं। लड़की को लगा कि दादी बकवास कर रही हैं और उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक हफ्ते बाद दादी मर जाएंगी। अगले दिन उसकी माँ दादी का कमरा साफ करना चाहती थी। वह दादी के पुराने कपड़े भी फेंकने की योजना बना रही थी। लड़की को दादी की बातें याद आईं। उसने अपनी माँ से विनती की कि कपड़ों को यादगार के रूप में रख लिया जाए। उसकी माँ ने सोचा कि वे कपड़े अशुभ हैं और उसे कहा कि वह सभी कपड़े अपने कमरे में ले जाए। तब से जब भी लड़की को दादी की याद आती, वह उन कपड़ों से अपनी तड़प के बारे में बात करती। जल्द ही लड़की का जन्मदिन आया। लड़की ने कैलेंडर पर एक निशान देखा। वह खुश हो गई, सोचते हुए कि उसके माता पिता को उसका जन्मदिन याद है। यह पहली बार होगा जब वे उसके लिए इसे मनाएंगे। लेकिन उसके पिता ने उसे गंभीरता से लिविंग रूम में बुलाया। उन्होंने कहा कि लड़की अब वयस्क है और उसे खुद का सहारा बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने परिवार की संपत्ति को बांटने का फैसला किया। परिवार की सारी दुकानें और बचत उसके भाई को चली गई। वह उनके साथ काम करता रहेगा। उसे संपत्ति तभी मिलेगी जब वह दुकानों को संभाल सकेगा। जहाँ तक दादी के कपड़ों की बात थी जो लड़की चाहती थी, वे कपड़े उसे दे दिए गए। यह देखकर उसके भाई ने दिखावे के तौर पर कहा, वे कपड़े उसकी पासबुक और संपत्ति के कागजों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। उसे बहुत अच्छा सौदा मिला है। फिर भी लड़की बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ही उसके माता पिता हमेशा ऐसे ही पक्षपाती रहे थे। वह इसकी आदी हो चुकी थी। इतने सालों में दादी की गुप्त मदद के बिना वह स्कूल भी नहीं जा पाती। शायद वह बहुत पहले भूख या ठंड से मर गई होती। बंटवारे के अगले दिन उसका भाई जल्दी से उसके कमरे में एक रेनोवेशन टीम लेकर आया। उसने कहा कि वह इसे एक ई स्पोर्ट्स रूम में बदल देगा। उसने उसे कहा कि वह जल्दी से घर छोड़ दे। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वह बेघर हो जाए, लेकिन लड़की ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। फिर उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया। फिर भी उसके सारे सामान से एक सूटकेस भी नहीं भर पाया। अंत में अपने माता पिता के अधीरता भरे आग्रह पर लड़की टूटे दिल के साथ घर छोड़कर चली गई। उसने अपने पास बचे केवल 400 युआन से एक सस्ता कमरा किराए पर लिया। तब से वह कठिन जीवन जीने लगी। दिन में स्कूल और रात में काम करके पैसे कमाती। कमरा चारों तरफ से हवा देता था। जब भी उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती, वह दादी के पुराने कपड़े पहन लेती। अप्रत्याशित रूप से एक दिन उसे कपड़ों में एक सख्त चीज महसूस हुई। जिज्ञासावश उसने कैंची से कपड़ों को काट दिया। वह दादी की पासबुक थी, लेकिन खाते का धारक लड़की का नाम था और उसमें 400,000 युआन से ज्यादा थे। उस क्षण लड़की को अचानक दादी के आखिरी शब्द याद आए। उसे एहसास हुआ कि दादी ने अपनी सारी पेंशन उसके लिए बचा कर रखी थी। इतनी बड़ी रकम जमा करने में जरूर कई साल लगे होंगे। ये सोचकर कि दादी ने और भी चीजें छोड़ी होंगी, लड़की ने बाकी कपड़ों को जल्दी से झांचा। सच में उसे अपने नाम पर एक छोटे घर का संपत्ति पत्र मिला और दादी का मरने से पहले लिखा हुआ एक पत्र मिला। जब लड़की ने वह पत्र खोला तो वह तुरंत फूट फूट कर रो पड़ी।